मौसम बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही पक्षियों को भी बारिश का मौसम बहुत पसंद होता है। हाँ, मगर घर में खाने पीने की कोई कमी न हो, फिर ही इंसानों और पक्षियों को बरसात का मौसम अच्छा लगता है और फिर ही सब बारिश का आनंद ले सकते हैं। छोटी चिड़िया आसमान पर गहरे बादल देखकर जल्दी जल्दी से अपने घर से निकलती है और वो तेजी से उड़ती हुई तोते और कबूतर के पास जाती है। मिठू और कबूतर, कुछ होने वाला है। आसमान पर बादल देखो कितने गहरे हैं। बहुत जोर की बारिश आने वाली है। हाँ चिड़िया, इससे पहले कि बरसात शुरू हो हमें अपने बच्चों के लिए दाना जमा कर लेना होगा। मगर मैं सोच रहा हूँ कि कौवे को भी साथ ले जाएं। वो हमेशा बरसात में भूखा रहता है, हमें उसे भी साथ लेकर जाना होगा। ना बाबा ना, मैं तो कौवे की तरफ नहीं जाऊंगी। वो हमेशा मुझसे लड़ाई करता है। तो फिर मैं और चिड़िया भोजन लेने जा रहे हैं। कबूतर तुम जाओ और कालू कौवे को भी बुला लाओ। वो हमारा पुराना दोस्त है। मैं कौवे को साथ लेकर आपके पीछे आ जाता हूँ। ऐसे कबूतर कौवे को बुलाने चिड़िया और मिठू भोजन लेने निकल जाते हैं। आसमान पर बादल गरज रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय तेज बारिश शुरू हो जाएगी। रुको रुको, कौन हो? क्या दरवाजा तोड़ना है हमारे घर का? हाँ भी गंदी आँखों वाले। सॉरी मैं भूल गई। सुंदर आँखों वाले मोटे कबूतर, क्या बात है? मैं कालू से कोई बात करने आया हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर कालू कौवे के घर चला जाता है। कालू यार, आसमान पर गहरे बादल हैं। सब पक्षी दाना जमा करने के हैं। मैं आपको लेने आया हूँ, आप भी हमारे साथ चलें। मैं कालू कौवा और तुम्हारे साथ भोजन लेने जाऊं? शक्ल देखी है अपनी? क्या हुआ मेरी शक्ल को? अच्छा भला तो हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, मगर तुम्हारी आँखें बहुत गंदी हैं। अगर चलना है साथ तो चलो, ऐसी फजूल बातें सुनने का मेरे पास समय नहीं है। चल भाग यहाँ से, तुम्हें जरूर उस छोटी चिड़िया ने भेजा होगा। भागो यहाँ से, बड़ा आया। चाचा कबूतर, तुम हमारी चिंता ना करो, जाओ और अपनी मोटी पत्नी का पेट भरने की चिंता करो। कबूतर कौवों से और कोई बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। गोरी, हमें तो ऐसे ही कबूतर पर गुस्सा आ रहा था। कह तो ठीक रहा था कबूतर। चुप करके सो जाओ, जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। चुरा लेंगे किसी पक्षी के घर से भोजन। आगे हो कबूतर भैया, और कौवे कहाँ गए? आप तो कौवों को लेने गए थे। वो बहुत गंदे पक्षी हैं, उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है। छोड़ो, तुम चलो, यहाँ दहान के काफी पौधे हैं। हम चावल लेकर अपने घरों को जाते हैं। मगर इस बार अगर कौवे मुझसे भोजन उधार लेने आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। फिर वो सब दोस्त अपना अपना भोजन लेते हैं और उड़ते हैं। कबूतर सुरक्षित अपने घर, मिठू अपने घर और चिड़िया अपना भोजन लेकर अपने बच्चों के पास अपने घर में पहुंच जाती है। मम्मा, अच्छा ही हुआ आप आ गई। हमें बादल अंकल की आवाज से बहुत डर लग रहा था। मम्मा, पानी पीने जाना है, मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो बच्चों, इससे पहले कि बरसात शुरू हो हम नदी से पानी पी आते हैं। फिर वो सब नदी से पानी पीने चले जाते हैं। एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ कालू कौवा चिड़िया को जाते देख रहा था। वो जल्दी से चिड़िया के घर की छत पर आकर बैठ जाता है और चिड़िया के घर की छत में एक छेद करने लगता है। कौवा चिड़िया के घर के छत में एक छेद करता है और साथ वाले पेड़ से एक बड़ा पत्ता लाकर उस छेद पर रख देता है। काम हो गया, अब मैं आसानी से रात को चिड़िया का लाया हुआ भोजन चुरा सकूंगा। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, चिड़िया के घर की छत में छेद कर आए हो? हाँ, छेद भी कर आया हूँ और उस पर एक पत्ता भी रखाया हूँ ताकि चिड़िया को पता ही ना चले।
चिड़िया अभी रास्ते में ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर तेजी से उड़ती है और घर पहुंच जाती है। मम्मा, बहुत तेज बारिश है। हाँ गुड़िया, अब हमें कोई चिंता नहीं बेटी, हमारे पास भोजन है। फिर वो सब भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। बारिश की मीठी मीठी आवाज उन्हें लोरी सुना रही थी। आधी रात को गोरी कालू से कहती है, कालू जी, बहुत भूख लगी है, चिड़िया सोगी होगी, जल्दी जाओ और चिड़िया का भोजन चुरा लाओ। मैं यूं गया और यूं आया। कालू कौवा सीधा चिड़िया के घर जाता है और आहिस्ता से पत्ता हटाकर छेद में से चिड़िया के घर में चला जाता है। चिड़िया का रखा हुआ एक मीठा फल उठाकर कौवा छेद में से बाहर निकलता है और वापस पत्ता छेद के ऊपर रखकर छेद बंद करते हुए वहाँ से भाग जाता है। रात गुजर जाती है। बारिश जोरों पर थी। मम्मा चिड़िया अपना रखा हुआ मीठा फल ना देखकर बच्चों से पूछती है, बच्चों, मीठा फल किसने खाया है? नहीं मम्मा, मैंने तो नहीं खाया। मम्मा, मैंने भी नहीं खाया। तो फिर वो मीठा फल कहाँ गया? मैंने तो खिड़की भी रात को बंद कर दी थी। फिर कौन चुरा सकता है हमारा मीठा फल? फिर अचानक गुड़िया की नजर ऊपर छत पर जाती है। मम्मा, वो देखें, घर की छत में छेद है और ऊपर किसी ने पत्ता रखा हुआ है। तो ये काम जरूर उन दुष्ट कौवों का होगा। आज रात मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। कौवे मीठा फल खाकर मजे से सोए हुए थे। कबूतर भी अपनी पत्नी के साथ घर में बैठा बारिश का आनंद ले रहा था। मिट्ठू अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। शाम के कौवे उठते हैं। कालू जी, आज चिड़िया के घर चोरी करने मैं जाऊंगी। वो पीपल का पत्ता हटाकर अंदर चली जाना और वापस आते समय उसे अच्छे से रखकर छेद बंद कर देना। ऐसे तो कभी भी चिड़िया को पता नहीं चलेगा कि उसका भोजन कौन और कैसे चुरा रहा है। चिड़िया भी पूरी तैयारी में थी। उसने एक लोहे की सलाख आग पर गरम कर ली थी। आधी रात को गोरी कौवी घर से निकलती है। एक रात ऊपर से बारिश, इसलिए उसे कोई भी नहीं देखता। वो चिड़िया की छत पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, मम्मा, कोई है, छत पर कोई है। छी छी, चुप कर जाओ। गोरी पीपल का पत्ता हटाती है और जैसे ही चिड़िया के घर में घुसती है, चिड़िया गरम गरम लोहे की सलाख गोरी की पूंछ पर लगा देती है और गोरी की चीखें निकल जाती हैं। हाय, मैं मर गई। कालू, मुझे बचा लो। कालू, मुझे बचा लो। चिड़िया गरम सलाख फिर से गोरी की पूंछ पर लगाती है। अब करोगी चोरी मेरी मेहनत से जमा किया हुआ भोजन? बताओ बताओ। बच्चों की तो ये देखकर हंसी ही नहीं रुक रही थी। ऐसे चिड़िया गोरी कौवी को अच्छा सबक सिखाती है और बहुत मुश्किल से गोरी छेद में से बाहर निकलकर भागती है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ, हाय हाय। रानो चिड़िया की दो बेटियां थीं। एक का नाम छोटी और दूसरी का नाम बड़ी था। रानो चिड़िया की बड़ी बेटी हमेशा अपनी मम्मा के साथ काम में मदद करवाती। वो अपनी मम्मा के साथ भोजन लेने जाती। वो अपनी मम्मा के साथ लकड़ियाँ लाती। वो सारे काम करती, जबकि छोटी हमेशा अपनी मम्मा को तंग ही करती। वो किसी की एक न सुनती और तो और वो अपनी बड़ी बहन से बहुत जलती भी थी। छोटी, आज फिर आप भोजन नहीं लेकर आई हो। देखो, बड़ी हमारे लिए भी भोजन लाई है और अपने लिए भी। मैं नहीं खाती बड़ी का लाया हुआ भोजन। मैं अपना भोजन खुद ले आऊंगी। कोई बात नहीं छोटी, आप भोजन खा लें, मगर मम्मा को तंग ना किया करें और उस आवारा चिड़े के पास नदी पर जाकर बैठना छोड़ दें। ये सुनकर छोटी को गुस्सा आ जाता है। बैठूंगी बैठूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो।
चुप कर जा बड़ी, जब इसे खुद से चोट लगेगी ना फिर ही इसे हमारी बातें याद आएंगी। दूसरे रोज छोटी अलमारी से अपनी मम्मा का सोने का हार निकाल कर पहन लेती है। उसकी मम्मा और बड़ी बहन भोजन लेने गई हुई थी। आज मैं ये मम्मा का हार पहन कर जाती हूँ, बूढ़े को बहुत अच्छा लगेगा। फिर छोटी अपनी मम्मा का हार पहनकर नदी पर चली जाती है। नदी पर गोरी कौवी बैठी हुई थी। छोटी, ये सोने का हार पहनकर ऐसे जंगल में घूमना अच्छा नहीं, कोई छीन भी सकता है ये हार। आप जाएं यहाँ से, मुझे सब पता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं, सीधी बात की भी उल्ट बना लेते हैं पक्षी। गोरी ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। बूढ़ा चिड़ा वहाँ आ जाता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा दोस्त आ गया था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। अच्छा बताओ, ये सोने का हार पहनकर मैं कैसी लगती हूँ। सोने का हार देखकर बूढ़ा चिड़ा हैरान हो जाता है। ये सोने का हार तो बहुत सुंदर है। और मैं कैसी लग रही हूँ। तो तुम भी सुंदर लग रही हो। चलो मैं आपको अपनी मम्मा से मिलवाने लेकर जाता हूँ। ज्यादा देर तो नहीं होगी, मम्मा डांटेंगी अगर देर हुई तो। हम यूं गए और यूं आए। फिर छोटी उस आवारा लफंगे चिड़े के साथ चली जाती है। वो चिड़ा उसे जंगल में पुराने कुएं के पास ले जाता है। आप यहाँ क्यों बैठ के। अपना ये हार उतार कर दिखाना, देखूं तो असल है या नकल। ये हार मेरी मम्मा का है और असल सोने से बना हुआ है। ऐसा कहते हुए छोटी वो सोने का हार उतारकर बूढ़े चिड़े को दे देती है। बूढ़ा हार पकड़ते ही छोटी को पीछे की तरफ धक्का दे देता है और छोटी सीधी कुएं में गिर जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, तुमने मुझे कुएं में धक्का क्यों दे दिया है, मैं यहाँ मर जाऊंगी। बाय बाय, मैं ये हार लेकर जा रहा हूँ। मुझे किसी ऐसी ही कीमती चीज की खोज थी। अब मेरे 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है और छोटी कुएं में बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बड़ी बेटी भी शाम के घर लौट आती हैं। वो अभी तक नहीं लौटी। आ जाएगी मम्मा, नदी पर बैठी होगी। बड़ी, मुझे डर लगता है बेटी, अब हालात पहले जैसे नहीं है। जवान है वो और ऐसे शाम के तक नदी पर अजनबियों के साथ बैठे रहना ठीक नहीं है। अंधेरा बढ़ रहा था और अंधेरा बढ़ने के साथ साथ मम्मा चिड़िया की चिंता भी बढ़ रही थी। चलो बेटी, मेरा दिल बहुत डर रहा है, छोटी अभी तक नहीं आई। फिर वो माँ बेटी अपनी छोटी को देखने नदी पर जाती हैं, मगर नदी पर तो कोई भी ना था क्योंकि अब तो रात हो गई थी। फिर वो दोनों गोरी कौवी के घर जाती हैं। गोरी बहन, मेरी छोटी अभी तक घर लौट कर नहीं आई, कहीं देखा है आपने उसे। चिड़िया बहन, दोपहर को छोटी मुझे नदी पर मिली थी। उसने एक सोने का हार पहन रखा था। सोने का हार? मम्मा, छोटी जरूर आपका सोने का हार अलमारी से चुरा कर लाई होगी। मैंने उसे समझाया था, मगर उसने उल्टा मुझसे ही लड़ाई शुरू कर दी। कहाँ जा सकती है वो? गोरी का पति कालू कौवा भी घर आ जाता है। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। वहाँ एक आवारा चिड़ा रहता है। उसके पास एक सोने का हार था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हार मैंने आपके पास देखा है। मेरी बेटी को मार दिया उस चिड़े ने। वो हार मेरी बेटी घर से लेकर गई थी। कालू, आप चिड़िया बहन के साथ जाएं और जाकर पकड़ें उस आवारा चिड़े को। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो हार बेचे और कहीं निकल जाए।
फिर कालू कौवा, मम्मा चिड़िया और बड़ी जाते हैं। वो रात के अंधेरे में उड़ रहे थे। फिर कालू चिड़िया और उसकी बेटी को लेकर उस आवारा चिड़े के घर पहुंच जाता है। कालू दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? आप चुप रहें, मैं बात करता हूँ। मैं कौवा हूँ, मैंने आपसे कोई बात करनी है, दरवाजा खोलो। फिर वो आवारा चिड़ा दरवाजा खोलता है। मम्मा चिड़िया और बड़ी थोड़ी दूर बैठ जाती हैं। वो हार कहाँ है जो पान की दुकान पर तुम्हारे पास था? मैं वो हार खरीदने आया हूँ। वो हार मैं अभी लेकर आया। फिर जल्दी से बुरा चिड़ा वो हार लेकर आ जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती हैं। अब सीधे से बताओ कि हमारी छोटी कहाँ है, या फिर जेल जाकर बताओगे? मम्मा, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर कालू उसे 2 चार लगाता है। मुझे मत मारे, मुझे मत मारे। मैंने सोने के हार के लालच में उसे पुराने कुएं में धक्का दे दिया था। चिड़िया बहन, अब हमें पहले छोटी को बचाना होगा। इसे तो मैं बाद में देखूंगा। मेरी बेटी ठीक हो, ऐ भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना। फिर वो सब वहाँ से जाते हैं और एक बड़ी रस्सी की मदद से छोटी को बाहर निकालते हैं। छोटी बहुत डरी हुई थी। वो अपनी मम्मा के गले लगकर रो रही थी। चलो बेटी घर चलें। मुझे सब पता चल गया है कि आपको यहाँ किसने गिराया। बड़ी मुझे माफ कर दें। मम्मा से कहें मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानूंगी। छोटी बेटी, अगर आज कालू भैया न आते तो न जाने क्या हो जाता। मैं कैसे रहती अपनी छोटी के बिना। फिर वो सब खुशी खुशी वापस चले जाते हैं और फिर छोटी हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानती है और अपनी बड़ी बहन से प्यार करने लगती है।